सासंग जी बड़े प्रेम से कहना धन निरंकार जी। सतगुरु माता जी की कृपा से हमें आज फिर चुनने का मौका दिया, अवसर दिया। संत बड़े परमार्थी होते हैं, तो यही आशीर्वाद मांगते हैं कि सतगुरु जो भी आप जी के आदेश अनुसार जो भी आए, हम बस उससे सत्य वचन करके मान लें और उन पर हम मान कर चल लें। क्योंकि आजकल देखा भी जा रहा है कि कितने पूजा पाठ कर्म कांड इंसान कर रहा है, लेकिन उसे आत्ममंथन नहीं मिल रहा, क्योंकि उसे किसी सद्गुरु की शरण नहीं मिली। कर्म कांड से सिर्फ संतुष्टि मिल सकती है, थोड़ी देर के लिए बहुत शांति मिलती है, पर लेकिन सद्गुरु के चरणों में आने से ये परमानेंट रहने वाला ये निरंकार परमात्मा, जब हमें सुकून, ये आनंद और ये आत्मा का ज्ञान जब हमें मिलता है सद्गुरु से, तो फिर हम पूरे आनंद में रहते हैं। तो ऐसे ही हम सद्गुरु के चरणों में आए सब, और इस आत्म मंथन का ज्ञान पा करके और अपने जीवन को सफल बनाएं। कहा भी है कि एक संत का संग ऐसा होता है कि जो जीवन को पूरा सफल बना देता है। तो ये संग हमको ऐसे ही मिलता रहे। प्यार, जैसे हम सबको पता है 78वां समागम, संत समागम हम सभी के जीवन में खुशियाँ लेकर आया है, और ये खुशियाँ हम सबको प्राप्त होने वाली हैं। जैसे मानव हो मानव को प्यारा, एक दूजे का बने सहारा। जब एक दूजे का सहारा तभी बन पाता है इंसान, जब ये ब्रह्म ज्ञान की दात समझ में आती है, जब वो अपने जीवन में ढाल लेता है। तो जो ज्ञान जब ढल जाता है तो फिर जीवन का श्रृंगार बन जाता है। एक वो नूर है सबके अंदर, नर है चाहे नारी है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हरिजन, इसकी खलकत सारी है। एक सद्गुरु ही ऐसा होता है जो सारी पूरी जात को, पूरे वर्ण को बैठालता है अपने चरणों में। लेकिन एक दूसरे को आज इंसान पसंद नहीं कर रहा है। सुना भी है, सोचा था, एक दिन मंथन हुआ कि शमशान की राख को देख के ऐसे लगा कि सारी जिंदगी इंसान जलता है और वो राख हो जाता है। हम क्यों एक दूसरे से जलन की भावना रखते हैं? तो हम क्यों ना सद्गुरु के चरणों में आए, तो सिर्फ प्यार ही प्यार सीखने को मिला कि प्यार ही करना है, एक दूसरे का सहारा बनना है। तो ये संत समागम हम सबको बहुत ही खुशियाँ, तन मन धन से हम बढ़ चढ़ के सेवा करें, सिमरन करें, सत्संग करें। और ये धर्म की धरती है। जैसे ही सद्गुरु के चरणों में आकर के जैसे जैसे सेवा करके जाता है, वैसे वैसे उसको फल मिलता है। सद्गुरु अपने चरणों से लगा लेते हैं। कहते भी हैं कि अंत समय वही मोक्ष कैसे होगा? मोक्ष तभी प्राप्त होगा जब ये निरंकार परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, तो हमारा मोक्ष भी होगा। फिर मोक्ष तब होगा जब हमारे विचारधारा, जब हमारे आचरण, जब हमारा व्यवहार हमारा बदलेगा, तो फिर हमारा मोक्ष होगा। तो यही ऐसी ही कृपा हम सद्गुरु से मांग रहे हैं कि हे सद्गुरु, हे दीन बंधु दीनानाथ, हम सबकी डोरी तेरे हाथ में है। हम सबको ऐसा वर दे, ऐसा वरदान दे जो तेरे चरणों की हम सेवा, सिमरन, सत्संग, क्योंकि करने वाला तो सिर्फ और एक सद्गुरु होता है। और जब सद्गुरु कराने वाले होते हैं, हम कुछ नहीं, मात्र एक अपने भगत की पहचान और उसका नाम करवा देते हैं। करते हो मेरे सद्गुरु, मेरा नाम हो रहा है। सब कुछ करने वाले आप ही हो। करन करावन हारे तुम, सब कुछ तेरे पास। अंग संग तुझको देख के अवतार करे अरदास। बस हम अरदास करते हैं आप जी के चरणों में कि हे सद्गुरु दीनानाथ, हम सबको ऐसा बल और शक्ति प्रदान करना जो हम बढ़ चढ़ के आप जी की सेवा, सिमरन, सत्संग करते रहें। प्यार और सत्कार से कहना जय निरंकार जी।